हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ प्रैक्टिस सेट 27 को लेकर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग द लेटर। रीराइट करना है यूजिंग लेटर, लेटर का यूज करके रीराइट कर फिर से लिखना है यूजिंग लेटर। आया समझ में? और देखो क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ड में दिया है, हमें नंबर में लिखना है। ओके, लेटर का यूज करके नंबर में लिखना है। देखो अभी, द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3। सम है सर्टन नंबर की एंड 3 की। सर्टन नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हमने एक्स कंसिडर किया। और दूसरा नंबर कौन सा है, 3। सम ऑफ सर्टन नंबर एंड 3। सर्टन नंबर जो है लेटर यूज करने को बोला है। आप यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी जेड से ले जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्स लिया है। आया समझ में? द सम ऑफ सर्टन नंबर एंड 3, यहाँ पे ये लिखना है। तो लिखा कैसे हमने, एक्स प्लस 3। अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। नंबर ऑब्टेन होगा, नंबर मिलेगा, कब मिलेगा, सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। अनदर नंबर में से 11 हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे x माइनस 11 नंबर ऑब्टेन होगा, ये नंबर दूसरा नंबर मिलेगा, कब मिलेगा, जब 11 को हमने अनदर नंबर से सब्सट्रैक्ट किया। अनदर नंबर से 11 को सब्सट्रैक्ट किया। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, अनदर नंबर है उसको x लिखा मैंने, यहाँ पे लेटर x यूज किया। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, 15 का एंड अनदर नंबर का प्रोडक्ट है। यहाँ पे 15, यहाँ पे अनदर नंबर और उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हमने। ओके, समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 4 टाइम ऑफ एन नंबर इज 24। 4 टाइम्स ऑफ एन नंबर मीन्स व्हाट, 4 टाइम्स any number, 4 times of a number is 24। 4 टाइम कोई भी नंबर है, 4 टाइम मीन्स व्हाट, 4 और उसका नंबर का क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, 4 टाइम ऑफ ए नंबर इज 24। ओके, 4 टाइम एनी नंबर इज 24। 4 टाइम नंबर मीन्स व्हाट, यहाँ पे 4x है, पर ये 4 और x के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, यहाँ पे सिर्फ 4x लिखा है, फॉर 4 इंटू एक्स। इंटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24। आया समझ में? जब आपको सॉल्व करना होता है, सब 4x ये डायरेक्ट दिया है, पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैन है। फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। सो यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम, जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तब कौन सा ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में ये हमें लिखना है। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, एग्जाम्पल कौन सा दिया है, x प्लस 9 इक्वल टू 11। x प्लस 9 इक्वल टू 11 ये एग्जाम्पल दिया है। इसको सॉल्व करते टाइम हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ये हमें लिखना है। सो देखो, ये x प्लस 9 है, इसको हमें सॉल्व करते टाइम x प्लस 9 माइनस 9, ये प्लस 9 है। वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है वही नंबर हमें लेना होता है, पर उसका जो सिंबल है उसका अपोजिट लेना होता है। सो प्लस का अपोजिट सिंबल कौन सा रहता है, माइनस। सो यहाँ पे हम 9 ही लेंगे। 9 ही क्यों लेंगे, क्योंकि x ये वेरिएबल के साथ 9 है, ये प्लस फॉर्म में है, हमें 9 ही लेना होगा, पर उसका सिंबल माइनस लेना होगा। और इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में अगर हम -9 लेते हैं, तो इक्वल साइन के राइट साइड में भी हमें -9 ही लेना होगा। ओके, आया समझ में? -9 ही क्यों हमने इसमें से सब्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि वेरिएबल के साथ 9 है, 9 का जो सिंबल है वो प्लस है। हमें वो सॉल्व करते टाइम, ये इक्वेशन सॉल्व करते टाइम 9 ही लेना होगा, पर 9 का जो साइन है वो अपोजिट लेना होगा। प्लस का अपोजिट रहता है -9। ओके, प्लस 9 का अपोजिट है -9। आया समझ में? सो यहाँ पे हमने बोथ साइड में सॉल्व करते टाइम कौन सा ऑपरेशन डन किया है, सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन। सो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर सब्सट्रैक्शन। ओके,
सेकंड एग्जांपल है x माइनस 4 इक्वल टू 9। हाँ, ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करते टाइम मैंने ऊपर की एग्जांपल में बताया था, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसका जो साइन है, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है वही नंबर लेना होता है। यहाँ पे मैंने 4 ही लिया है, प्लस पर वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसका सिंबल अपोजिट लेना होता है। समझ में आ रहा है कि आपको? देखो पहले क्या करेंगे हम, x माइनस 4 वैसे ही लिखेंगे। इक्वल साइन के राइट साइड में था 9 भी लिखा हमने। दोनों साइड में मैंने यहाँ पे +4, यहाँ पे भी +4 लिखा है। इक्वेशन के बाद दोनों भी साइड में मैंने +4 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है ना वही नंबर लेते हैं, पर उसका साइन अपोजिट होता है। यहाँ पे 4 है, 4 ही लिया, पर उसका साइन क्या कर दिया है, अपोजिट। माइनस का अपोजिट होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे भी प्लस लिखा। ओके, आ रहा है समझ में? सो यहाँ पे हमने बोथ साइड में कौन सा ऑपरेशन डन किया है सॉल्व करते टाइम, प्लस प्लस। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडिशन। ओके, अभी थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है 8 इंटू एक्स। 8 इंटू एक्स जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8x। ये 8x और 8 इंटू एक्स ये क्या है, इक्वल है। जब ऐसा दिया है ना तब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन। आपको समझ में आने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, आपको बुक में डायरेक्टली 8x ऐसे दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? 8x पर इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं, पर यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा दिया रहता है जब एक दूसरे के साथ, तब उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 24, ये हमें सॉल्व करना है। सो देखो ऊपर के और नीचे के स्टेप्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 8, इसको 8 से डिवाइड किया है और इसको भी 8 से डिवाइड किया है। आ रहा है समझ में? क्यों किया है? क्योंकि जब हमें ये वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसको सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर से, उसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 8 जो है वेरिएबल के साथ 8 है, 8 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है x के साथ, उसको सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, 8 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो उसके राइट साइड वाले जो नंबर है उसको भी 8 से ही डिवाइड करना होगा। सो हमने बोथ साइड में कौन सा ऑपरेशन डन किया है, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन डन किया है। सो वही लिखना है हमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, डिवीजन। ओके, 4 नंबर एग्जाम्पल है x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3। ओके, सो x, ये वेरिएबल को देखो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, x बाई 6 इक्वल टू 3, x बाई 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। ऊपर है वैसा ही नीचे लिखा है, पर बोथ साइड के जो इक्वेशन है उन दोनों को भी 6 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, जब हम कोई वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, इसके साथ कोई भी नंबर है, वो x के साथ डिवीजन के फॉर्म में है, उसको उस इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हम उसी नंबर से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिवीजन के फॉर्म में है, सॉल्व करते टाइम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे x बाई 6 इंटू 6 लिया है। ओके, मल्टीप्लाई किया है, उसी नंबर से हमने क्या किया है, बोथ साइड से क्या किया, बोथ साइड को हमने क्या किया, उसी नंबर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया है। कब, जब कोई भी वेरिएबल उसके साथ जो नंबर है, उसके साथ जो नंबर है वो डिवीजन के फॉर्म में है, सॉल्व करते टाइम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है समझ में? सो x बाई 6 इंटू 6 किया, 3 इंटू 6 किया, तो ये दो बोथ साइड में हमने कौन सा ऑपरेशन डन किया है, मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे हमें ऑपरेशन लिखना था, बोथ साइड में हम कौन सा ऑपरेशन डन कर रहे हैं, सो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डन कर रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, हमारा आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Given below are some equation and some values of variable. Are these values of solution to the corresponding equation? यहाँ पे इक्वेशन दिए हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स व्हाट, एक्स वाई जो जेड जो भी हम लेटर यूज़ करते हैं ना, तो उस लेटर की जो वैल्यू है उसको वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। सो यहाँ पे वाई वेरिएबल यूज़ किया है।
सो यहाँ पे y वेरिएबल की वैल्यू दी है, ये दोनों कॉलम हमें बुक में भी दिए हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करके देखना है राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आती है क्या नहीं। सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू 3 दी है। सो ये 3 वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, देखो। सो देखो यहाँ पे यही इक्वेशन है, उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू पुट की है, वेरिएबल की वैल्यू 3 पुट की, 3 - 3 = 11 आता है क्या, नहीं आता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। ओके, सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है उसमें हमारा वेरिएबल है यन की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है। सो 17 यहाँ पे लिखा है हमने। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यन की वैल्यू पुट करेंगे 10। सो n + 7 है ना, सो 10 + 7 किया। यहाँ पे हमने वैल्यू राइट साइड लेफ्ट साइड एक्सचेंज की है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए। 10 + 7 17 आता है क्या, आता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस। ओके, देखो अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन में x जो है 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। 30 = 5 × x, ऐसे रीड करेंगे हम। सो x की वैल्यू हम यहाँ पे 6 दिए है। सो 5 × 6, 5 × 6 किया, 30 = 5 × 6। सो 5 6 × 30 आता है क्या, यस आता है। यानी कि राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, इक्वल साइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यस लिखेंगे। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, m / 2 = 14। 4 नंबर का है, m / 2 = 14। सो m की वैल्यू हमें यहाँ पे 7 पुट करनी है। सो इस इक्वेशन में हमने m की वैल्यू 7 पुट की है। देखो यही इक्वेशन है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 पुट की है। 7 / 2 इज़ नॉट इक्वल टू 14। जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 14 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है, नॉट इक्वल टू। ये सिंबल किसका है, इक्वल दिया है और उसको कट कर दिया है, यानी कि नॉट इक्वल टू। यहाँ पे भी वैसा ही लिखा है। 3 - 3 0 रहता है, और 0 = 11 रहेगा क्या, 0 = 11 ऐसा पॉसिबल नहीं। 11 = 11 होना चाहिए, तब हम यहाँ पे एस बोल सकते थे, पर यहाँ पे दोनों साइड इक्वल नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नॉट इक्वल सिंबल कर दिया और नो बोला। यहाँ पे आया समझ में। अभी हम हमारी जो सेकंड पार्ट में हम हमारे नेक्स्ट 4 और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।